प्रिय मित्रों, पवित्र चालीसा एक आत्म मूल्यांकन का समय होता है जिसमें लोग अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और पापों पर विचार करते हैं। यह प्रायश्चित का समय होता है जिसमें विश्वासी गण अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं और जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के कठिन समय में जब हम घोर निराशा और पापों के बोझ से दबा हुआ महसूस करते हैं, उस वक्त भजन संहिता साम 130 हमारे लिए एक उपयुक्त प्रार्थना एवं दुहाई बनती है। यह भजन हमें ईश्वर की ओर आशा की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। हमें ज्ञात है कि परमेश्वर की कृपा से ही वह एकमात्र रास्ता है जो हमें उद्धार और शांति प्रदान कर सकता है। प्रिय मित्रों, यह भजन हमें यह सिखाता है कि जब भी हम पापों के कारण असहाय, हताश और निराश होते हैं, तब हमें परमेश्वर की ओर मुड़कर उसकी अनंत कृपा, करुणा, क्षमा और प्रेम को महसूस करना चाहिए। याद रखिए, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर दयालु और कृपालु है। इस पुण्य अवधि में हम अपने दिलों को शुद्ध करने का संकल्प लें ताकि हम अपने जीवन में पिता ईश्वर की उपस्थिति को और गहराई से महसूस कर सकें। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने और पुनः शुद्धता की ओर बढ़ने का विशेष मौका प्रदान करता है। आइए हम भजन संहिता साम 130 को भक्तिभाव से सुने, जो हमें आत्मिक शुद्धता और पिता ईश्वर की असीम कृपा की गहरी समझ देता है। यह भजन एक व्यक्तिगत प्रार्थना है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमेश्वर के समक्ष रखता है और अपने पापों के लिए दीनहीन होकर उसकी क्षमा की पुकार करता है। आइए हम सभी मिलकर इस भजन संहिता के माध्यम से परमेश्वर से क्षमा की प्रार्थना करें और उसकी असीम दया में विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारी मदद और उद्धार का स्रोत है। भजन संहिता अध्याय 130। हे प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूं। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। आमीन।